यूपी के अलीगढ़ में लूट का शिकार हुआ कैशियर ही निकला घटना का मास्टरमाइंड। पुलिस टीम ने किया खुलासा। बदमाशों के पास से लूटी गई रकम में से 12,41,000 रुपये किए गए बरामद। लाइव रिपोर्ट अजय कुमार गुप्ता के साथ। अलीगढ़ के समद रोड पर सोमवार दोपहर LIC बिल्डिंग के बाहर हुई 22,48,000 रुपये की लूट की घटना का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक सुबह मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए हैं, जबकि उनके 2 साथी भागने में सफल रहे हैं। वहीं 3 अन्य बदमाश रात भर चले दबिश अभियान में गिरफ्तार हुए हैं। SSP मुनिराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इस लूट के खुलासे पर शासन ने जांच टीम को 50,000 का इनाम देने का घोषणा किया है। पुलिस टीम को यह इनाम दिया जाएगा। गिरफ्तार 5 बदमाशों के पास से लूटी गई रकम में से 12,41,000 रुपये बरामद हुए हैं। बताया गया है कि बाकी रकम फरार 2 बदमाशों के पास है, जिसकी तलाश में टीम लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में दोपहर में SSP स्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। दोपहर 11:30 बजे जब LIC के करेंसी लेने गया था, तभी लूट हुई थी। घटना के दौरान अकराबाद निवासी कैशियर रजत शर्मा जब LIC दफ्तर में पैसों का बैग लेकर निकला, तभी बाइक सवार 2 बदमाश उस बैग को लूट कर भाग गए थे। इस लूट के दौरान गार्ड की फायरिंग में 5 राहगीर छर्रे लगने से जख्मी हुए थे। शादी की घटना के बाद मौके पर पहुंचे DIG डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह व SSP मुनिराज ने अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 तारीख में एक 22 लाख रुपये का लूट हुआ था। LIC कलेक्शन पॉइंट से CMS एजेंट पैसा कलेक्ट करके LIC सेंटर कलेक्शन सेंटर से उनका CMS गाड़ी में रखने के लिए आ रहा था। उस समय वहाँ सेंटर पॉइंट में जो लोग मोटरसाइकिल में आया, जो पैसा बैग में रखते गाड़ी में रखते समय चीर के उनसे भाग गया था। ये घटना हुआ था 1 तारीख। उसके बाद हम लोग सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी लोग, हमारा जनपद का SSP और SP सिटी और हमारा DIG साहब, रेंज DIG और ADG साहब सभी लोग घटना संरक्षण किया है। और उसके बाद टीम गठित किया। DG साहब का नेतृत्व में हम लोगों ने टीम गठित किया है। SP सिटी, SP क्राइम और CO3 के नेतृत्व में कई टीमें गठित किया है। उस पर 3 थानाध्यक्ष और क्राइम ब्रांच सभी मिलकर ये घटना का खुलासा किया है। घटना का हम लोग ऐसे ही खुलासा किया है। वो घटना स्थल पर वहाँ पर आसपास में कई CCTV कैमरा हम लोग को उपलब्ध मिला है। उस CCTV का आधार पर हमने पूरा घटना का छानबीन किया है और वादी का हम लोगों ने पूछताछ किया है। सबसे पहले घटना हुआ था, उस समय उनका वर्षन और CCTV का वर्षन CCTV में देखा, उस दोनों का बहुत अंदर आया था। उसके बाद हम लोगों ने उनका पहले दिन FIR दर्ज हुआ, उसके बाद उनका घर छोड़ दिया था। और हम लोगों ने कल लेके आया था उनका, जो जिसके साथ घटना हुआ था, जो CMS का कलेक्शन एजेंट है, उनका नाम रजत शर्मा है। उन्होंने उनके कल थाना पर पुलिस ले आई थी और उनसे अच्छी तरीके पूछताछ किया, कड़ाई से पूछताछ किया। और उनका पहले वर्षन और कल का वर्षन बहुत अंदर उल्टा सीधा उन्होंने जवाब दिया था। उसका आधार पर उन्होंने बाद में CCTV फुटेज वगैरह सब देखने के बाद में उन्होंने अपने आप खुद कन्फर्स किया। ये घटना कैसे हम लोगों ने योजना बनाया, कैसे किया, उसके बाद उन्होंने उसका खुलासा किया, उन्होंने कन्फर्स किया था। उसने ये बताया था इनका दोस्त लोग मिलके पिछले 15 दिन से योजना बन रहा था इस घटना अंजाम देने के लिए। उस पर उन्होंने ये बताया था उनका साथ दोस्त लोग हैं 6 लोग, उन लोग सभी प्लान किया है। 2-3 बार मीटिंग कराया और घटना का 2 दिन पहले आके एक बार रेकी भी कराया उस इलाका में, कैसे घटना करना है सब उन्होंने करवाया। और घटना का दिन 3 मोटरसाइकिल में टोटल 6 लोग आया था घटनास्थल पर। उस पर कुछ लोग 1-2 लोग आगे, 2 लोग पीछे और एक आदमी इसका पैसा लेके आने के समय उनके कैसे सहयोग करना, उस तरह का उन्होंने योजना बना के आया था। और आया और 2 लोग केवल मोटरसाइकिल में आया, वो नीचे से ऊपर से पैसे लेके नीचे गाड़ी में रखने के समय पीछे आकर तुरंत उनके छीन के भाग गया था। और उसी समय वहाँ पे हमारा गार्ड भी, जो उनके साथ गार्ड था, वो भी फायरिंग किया था। उसमें कुछ लोग का भी चोट भी आया था। और उसने पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके उन्होंने कन्फर्स किया था, कैसे योजना बनाई। उसके बाद हमारे टीम गठित करके सभी मुलजिम का घर पे तलाशी करना शुरू किया। उस पर तलाशी शुरू करने के समय कल जो जिसका रजत शर्मा है, उनका घर पे उन्होंने एक पैसा रखा था 1 लाख रुपया, उनसे रिकवरी करके आया और उसके साथ और 2 लोग
उनका घर पे भी पुलिस गई थी, वहाँ पे भी उनका पकड़ के उनसे भी उनका घर से भी पैसा रिकवर करके आया था हम लोग ने। एक आदमी अभिषेक था, वो जतारी में था, थाना टप्पल का है। एक आदमी अकराबाद का है, एक आदमी अकराबाद का अभिषेक है और जतारी का है रोहित है। तो वहाँ से उन लोग से पैसा रिकवरी करके आया था, उनका अपना पैसा लेके आया था और पुलिस ने सब कल शाम को इन लोगों को सबको गिरफ्तार करके रिकवरी कराया था। और साथ बात में रात में SHO सिविल लाइन का एक मुखबिरी सूचना मिला था और कुछ लोग LIC कलेक्शन पॉइंट में जो लूट हुआ था उसका संबंध जो कुछ अपराधी लोग 2 मोटरसाइकिल में जा रहा है, इस तरह सूचना मिला था। उस सूचना का आधार पर SHO रात में गश्त के समय उनका सूचना का आधार पर उन्होंने बलवा पुल से बमोला तरफ गया था। उस समय वहाँ उनके देख के कुछ 2 मोटरसाइकिल से कुछ लोग पुलिस के देख के भागा था और उन लोगों ने वहाँ पे बमोला शमशान घाट की तरफ भागना शुरू किया और पुलिस भी पीछे पड़ा। वहाँ जाने के बाद वहाँ भी मोटरसाइकिल से उन लोग गिर गया। गिरने के बाद उन लोग वहाँ से तो पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। पुलिस फायर करने पर पुलिस भी उसका जवाब फायर किया है और कुछ टाइम मुठभेड़ हुई। उसके बाद फायरिंग का आवाज़ रुकने के बाद में पुलिस ने तलाशी किया। वहाँ पे 2 लोग गिर पड़ा, उनका 2 लोग में पैर पे गोली लगी थी और वहाँ 2 मोटरसाइकिल मिली थी। मौके पर कुछ बैग भी मिली थी वहाँ पे और 2 तमंचा भी मिली थी और उसके बाद उनका आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने और आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ करने से उन्होंने ये बताया था लोग उनका हाथ में जो CMS का कलेक्शन बैग था, पैसा कलेक्शन करने वाला बैग था, वो वाला बैग भी मौके पर मिला है। वहाँ पे दोनों लोग से मिलके लगभग कितने 6,26,000 पैसा मिला है और 2 तमंचा मिली थी वहाँ पे, कुछ कोका मिला है और मोटरसाइकिल मिला था और उससे सब पूछताछ किया है। उसमें पता चला एक मोटरसाइकिल हरदोगंज में शुक्रवार का चोरी किया था। कुल कितना पैसा बरामद किया? अब पूरा घटना का दोनों मिलके लगभग 12,21,000 रुपये अब तक बरामद हो चुका। 22 लाख लूट हुआ था, उसमें 12,21,000 रुपये हमने बरामद कर लिया। उस पर अभी तक हम लोगों ने 5 लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं और बाकी 2 लोग फरार है। रात का अंधेरे में फायदा उठा के 2 लोग फरार है। उसको पकड़ने के लिए टीम गठित करके हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसमें इनाम कितना घोषित किया है? इस पर हमारा वरिष्ठ अधिकारी लोग सभी लोगों ने 50,000 इनाम घोषित किया है। हमारे DGP साहब, ADG साहब और DI साहब सभी लोगों ने 50,000 इनाम घोषित किया। हम हमारा टीम का हमारा स्तर पर लगभग 20,000 के इनाम घोषित किया।